नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिशन चंद्रयान 3 जीके क्वेश्चंस और कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ में मैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊँगा और लास्ट में मैं चंद्रमा से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इसको और जो जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ये उसका अनुवर्ती है। ठीक है, जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जो कि असफल रहा था, ये उसका अनुवर्ती है। और इसका उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। रोवर को आगे हम जानेंगे क्या होता है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाना है। आगे, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आप याद रखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? तो इसको चंद्रमा की सतह पर कहाँ पर लैंड कराना है? तो इसको कराना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, इसको लैंड कराना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है LMV-3M4 से। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको आपको मिलेगा LM3 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब याद रखेंगे इसका पूरा नाम LVM-3M4 है। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब लॉन्च किया गया है। और इसके पहले इसका जो नाम था, पुराना नाम था, वो GSLV Mk3 के नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम LVM-3 का बात करें तो इसका पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और जो पुराना GSLV है उसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसको मार्क 3 या GSLV Mk3 बोला जाता है। याद रखिएगा, LVM-3 का पुराना नाम GSLV Mk3 था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? तो उसका प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम था CE-20 नाम था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। और CE का फुल फॉर्म है क्रायोजेनिक इंजन। आगे बात कर लेते हैं, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था भारत ने, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। ठीक है, अब इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको जानेंगे। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इसरो का फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके जो अध्यक्ष 2023 में है वो S सोमनाथ हैं और जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को, और इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उसने सुरक्षित और नरम लैंडिंग के लिए, रोवर को घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन के लिए और वैज्ञानिक अवलोकनों के लिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंड उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा और जो एक लूनर दिन होता है धरती के 14 दिन के बराबर होता है। मतलब चंद्रमा पर जो 14 दिन का पीरियड है उसको धरती के हिसाब से जो है धरती पर 14 दिन होंगे, तो चंद्रमा पर वो एक लूनर दिन होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो और वहाँ 14 दिन तक सूरज निकला रहता है। ठीक है,
और लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम से वर्क करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर सूरज का होना ज़रूरी है। तो इसलिए सूरज 14-15 दिन तक निकलेगा और ये 14-15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है, और ये इन्हीं 14-15 दिनों तक, जितने दिन तक सूरज निकलेगा ये उतने दिन काम करेगा, और इस 14-15 दिन के पीरियड को कहा जाता है एक लूनर दिन। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो ये है तीसरा मिशन है, ठीक है। इससे पहले 2 मिशन हो चुके हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहला चंद्र मिशन कब हुआ था, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला चंद्र मिशन जो हुआ था ये 22 अक्टूबर सन 2008 को हुआ था, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जो दूसरा वाला है, दूसरा चंद्रमा मिशन कौन सा है, तो ये 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा चंद्रमा मिशन जो है ये 14 जुलाई 2023 को। तो इम्पोर्टेंस में पहला वाला है, याद रखिएगा, और तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको याद दूसरा वाला भी रखना है, कई बार दूसरा वाला भी पूछ लिया जा सकता है। अगला है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन ए सही होगा, साइंस ऑफ द मून, ये थीम आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? लैंडर, रोवर, आर्बिटर। तो आर्बिटर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, आर्बिटर था। याद रखिए कि चंद्रयान 2 में क्या क्या था? लैंडर था, रोवर था, आर्बिटर था, और इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से वहाँ मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लागू किया गया है, ठीक है। स्वदेशी जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसको मैं अभी आगे बताऊँगा कि ये क्या होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। अगर हम प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले यान का ये पहला हिस्सा है, और ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत देता है। इसको ही कहा जाता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, ये स्वदेशी है। अगला है लैंडर मॉड्यूल, ये चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे चंद्रमा पर उतारा जाएगा इसको, और रोवर चंद्रमा जो है को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ये जो लैंडर मॉड्यूल है ये चंद्रमा तक इसको, रोवर को सही से उतारेगा। और जो रोवर है ये चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, और चंद्रयान 2 में भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, ठीक है, और चंद्रयान 2 में भी इसका नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन लगे हुए हैं? कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन लगे हुए हैं? तो सही आंसर है 4 इंजन लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला देश बन जाएगा, ठीक है। अब अगला है, मतलब पॉइंट्स हैं कि कैसा होगा चंद्रयान 3 का सफ़र, तो ये हम जान लेते हैं। LMV-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी बढ़ाएगा, और दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा, और इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। यह इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन यहीं पर ख़राब हो गया था, तो ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है यहाँ पर जो है। और चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला, याद रखिएगा, 6 पहियों वाला रोवर
ये 6 पहियों वाला इसलिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है जो है एसएससी में एक बार, मैंने इसलिए इसको दर्शाया है। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा और जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV XL C11 से इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जी माधवन। याद रखिएगा, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूरी के पास पहुंचने के लिए इसको कुल समय लगा था 48 दिन। ठीक है, चंद्रयान 2 जो था ये 48 दिन में धरती से चंद्रमा की कक्षा पर सतह पर पहुंच गया था। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो याद रखिएगा 6 पहिए थे। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है GSLV Mark 3 से। GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। आगे याद रखिएगा, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर 1963 को। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो याद रखिए, जैसे ये सूर्य बना हुआ है और ये चांद है और ये धरती है, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा से टकरा करके परावर्तित होकर के, परावर्तित शब्द लिखा है तो परावर्तित होकर के धरती पर आती है। तो चंद्रमा से जो पृथ्वी तक आने में प्रकाश को समय लगता है वो 1.30 सेकंड कह लीजिए या 1.28 सेकंड कह लीजिए, इतना समय उसको लगता है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हैं। तो इसमें पहला है कि चंद्रमा का व्यास कितना है? तो वो है 3,475 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 3,475 किलोमीटर। अगला है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो वो है 1/6। 1/6। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर। अगला, सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था अपोलो 11। इसको भेजा था नासा ने 1969 में। अगला, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो 1966 में। इसको भेजा था सोवियत संघ ने और इसका नाम था लूना 2। ठीक है। अगला, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 59%। 59% जो भाग जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। अगला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 मिशन 1969। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो है पृथ्वी का। चंद्रमा किसका उपग्रह है? वो है पृथ्वी का। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोनोलॉजी। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।